स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियाँ इन्हें कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्वालिटीज और कैरेक्टर्स वी फॉर्म 3 सीरीज। हम आंकड़ों के प्रकृति और उनके विशेषताओं के आधार पर जब देखते हैं तो हम 3 प्रकार की श्रेणियाँ पाते हैं। पहली है टाइम सीरीज, उसको हिंदी में काल श्रेणी कहते हैं। दूसरी है स्पेशियल सीरीज, जिसे स्थानिक श्रेणी कहते हैं। और तृतीय है जो कंडीशन सीरीज, जिसे परिस्थिति की श्रेणी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की श्रेणी जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या जिन्हें का हम निर्माण करते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक यूनिवेरिएट होती है और दूसरी बाइवेरिएट होती है। यूनिवेरिएट जो होती है वो यूनिवेरिएट एकल चर श्रेणी कहलाती है और बाइवेरिएट द्विचर श्रेणी कहलाती है। एकल चर श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे असतत श्रेणी कहते हैं। और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे सतत श्रेणी कहते हैं। टाइम सीरीज व्हेन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, जब आंकड़ों को हम एक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आवर या प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति ईयर या प्रति 10 वर्ष के बाद में, तो जो सीरीज फॉर्म होती है उसे टाइम सीरीज कहते हैं। स्पेशियल सीरीज व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन और ज्योग्राफिकल एरिया, जब आंकड़ों को किसी स्थान विशेष या भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे स्पेशियल सीरीज कहते हैं। कंडीशन सीरीज वह होती है जब आंकड़ों को हम किसी कंडीशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कंडीशन परिस्थिति की श्रेणी कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, श्रेणी को हम 2 भागों में बना सकते हैं। 2 प्रकार की होती है, वो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक चर या एकल चर बारंबारता बंटन कहेंगे, और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम द्विचर बारंबारता बंटन कहते हैं। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 श्रेणियां, जैसे कि आपको मैंने बताया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। 3 श्रेणियां हम बना सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड इंडिविजुअली, द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड सेपरेटली। मतलब इसमें अगर हम आपको एग्जांपल बताएं, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 मार्क्स, तो 10 छात्र हैं, उनको सभी मार्क्स भिन्न भिन्न मिलेंगे। प्रथम छात्र को 2, द्वितीय छात्र को 4, तृतीय को 6, इस प्रकार 10वें छात्र को 20 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार सभी छात्रों को भिन्न भिन्न मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार जो श्रेणी यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। अब आती है बात डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वह होती है जिसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उनका रिपीटिशन होता है। सपोज अगर आपके पास 100 छात्र हैं और मार्क्स सिर्फ 20 हैं, तो ऐसे कई छात्र होंगे जिनको समान रूप से मार्क्स मिलेंगे, तो एक ही मार्क्स पर कई छात्र आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो श्रेणी बनेगी वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज बनेगी। इसका अगर आप एक हम एग्जांपल देखें, the process of preparing discrete frequency distribution is very simple. We have just to count the number of times a particular value is repeated, which is called the frequency of that class, and we put a vertical bar or vertical line against that particular number and count it as a frequency like that. For example, in a survey of 40 families in a village, the number of children per family was recorded and the following data were obtained. ये 40 फैमिलीज के आंकड़े आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और पहली फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, दूसरी में 0 है, तीसरी में 3 है, फिर चौथी में 2 है, फिर 5वें में 1 है, फिर 6वें में 5 है, 7वीं फैमिली के पास 6 बच्चे हैं और 8वीं फैमिली के पास 2 बच्चे हैं। इसी प्रकार 9वीं फैमिली 10वीं से लेके 16, इसी प्रकार से 40वीं फैमिली के 5 बच्चे। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In first column we take number of children,
हमारे पास शून्य चिल्ड्रन मतलब जिनके एक भी बच्चे नहीं है, फिर एक बच्चे वाले परिवार, दो बच्चे वाला परिवार, तीन बच्चे वाला, चार बच्चे वाला, पांच बच्चे वाला और छह बच्चे वाला परिवार। यहाँ हम देखेंगे कि शून्य बच्चे वाले तीन परिवार है, एक, दो, तीन। तो इन तीनों को हम देखते हैं, यहाँ पर तीन वर्टिकल लाइंस लगा देंगे और इसको काउंट कर लेंगे फ्रीक्वेंसीज को। दिस इज द टेलीमार्क्स मेथड, और फ्रीक्वेंसी के रूप में इसे लिख देंगे तीन। फैमिलीज ऐसी है जिनके कुछ भी बच्चे नहीं। ठीक इसी प्रकार एक बच्चे वाली फैमिली हम काउंट करेंगे, तो इन्हें काउंट करने के लिए हम करेंगे वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 और उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन से इसको कट लगा देंगे, तो कि काउंटिंग में हमें दिक्कत ना है। उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप यहाँ से शुरू होगा और फिर 1 2। तो इस प्रकार से एक बच्चे वाले जो फैमिलीज है वो 7 हैं। हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर कितनी एक बच्चे वाली कितनी फैमिली, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 फैमिलीज हैं जिनके एक एक बच्चे। तो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो ये कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो 3 फैमिलीज है उनके एक भी बच्चे नहीं है, 7 फैमिलीज ऐसी है जिनके एक बच्चे हैं, 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके 2 बच्चे हैं, 8 फैमिलीज ऐसी है जिनके 3 बच्चे हैं, 6 फैमिलीज ऐसी है जिनके 4 बच्चे हैं, 4 फैमिलीज ऐसी है जिनके 5 बच्चे हैं और 2 फैमिली ऐसी है जिनके 6 बच्चे हैं। देखते हैं कि 2 फैमिलीज ऐसी कौन सी जिनके 6 बच्चे हैं। ये देखिए 6 बच्चे वाली फैमिली एक ये है और 6 बच्चे वाली फैमिली एक ये है। तो इस प्रकार से 2 फैमिलीज है, 2 6 बच्चों वाले। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट सीरीज भी बना, और इस प्रकार से जो सीरीज बनती है इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। Classification according to class intervals are performed by dividing the range of data in different classes and putting the values of a variable false in the different classes as a class frequencies. The formed series is known as continuous series. मतलब हमारे पास जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले हम उनको एक डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद में हर क्लास इंटरवल्स में कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उनको फ्रीक्वेंसीज के रूप में काउंट करते जाते हैं और उनको दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसीज के रूप में हर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट में लिख लेते हैं। द फॉर्म्ड सीरीज इज नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एम्प्लॉयज। किसी फॉर्म में 100 एम्प्लॉयज हैं जिनके वीकली वेजेस की अगर रेंज हम बात करें 50 से 100 रुपये रेंज वाले 4 एम्प्लॉयज हैं, 100 से 150 रुपये रेंज वाले 12 हैं, 150 से 200 रुपये रेंज वाले 22 हैं, 200 से 250 रुपये रेंज वाले 33 हैं, 250 से 300 रुपये वीकली वेजेस पाने वाले 16 है, 300 से 350 वाले 8 है और 350 से 400 रुपये पाने वाले 5 एम्प्लॉय है। इस प्रकार से टोटल 100 एम्प्लॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया, तो ये कहलाता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो सीरीज फॉर्म हुई इसे ही कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। और अधिकतम सांख्यिकी विश्लेषण यही सतत श्रेणी के आंकड़ों में ही किया जाता है, इसलिए सतत श्रेणी जो होती है और इस प्रकार के जो ये क्लास इंटरवल्स है इन्हें ही एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स में। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स जो फॉर्म करते हैं इसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स की आवश्यकता होती है जिनको आपको जानना जरूरी है, और वो है पहली है क्लास। व्हाट इज क्लास? ईच फॉर्म्ड इंटरवल सच एज 0 to 10, 10 to 20 इज कॉल्ड अ क्लास। मतलब जो क्लास इंटरवल फॉर्म किए जाते हैं 0 to 10, 10 to 20 इन्हें ही क्लास कहा जाता है। व्हाट इज क्लास लिमिट? द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासेज आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। मतलब हर क्लास में आप देखेंगे 0 to 10 लिखा हुआ, तो 0 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। 10 to 20 क्लास इंटरवल्स की बात करें तो 10 to 20 क्लास इंटरवल में 10 इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल एंड 20 इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। Class interval, the width of the classes is called class interval. Width of the class is upper limit minus lower limit. 20 minus 10, that is class limit. Class frequencies, the number of value of the series which falls in a class are known as class frequencies. जैसा कि हमने पूर्व में एग्जाम्पल में बताया कि किसी भी क्लास के समानांतर फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी कॉलम में आने वाली जो वैल्यू होती है उसे ही उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है।
or the number of observations corresponding to a particular class is known as the frequency of that class. मतलब किसी भी क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो वैल्यूज लिखी जाती है, दैट वैल्यू इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास. What is the magnitude of class? The difference between upper class limit and lower class limit of a class is called the size or length of the class. Means upper limit minus lower limit, that is difference of the class limit is known as magnitude of the class. What is the class midpoint? The center of the class interval is known as the midpoint or mid value of the class. If the class interval having values 0 to 10, मतलब शून्य उसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है 10, तो इसकी जो मिड वैल्यू होगी शून्य धन 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल 0 to 10. 10 to 20 की मिड वैल्यू होगी 10 plus 20, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15. 10 to 20 की मिड वैल्यू होगी 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू होगी 25, 30 to 40 की मिड वैल्यू होगी 45. इस प्रकार से हम मिड वैल्यूज निकाल सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स में हमको इन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. इसमें जो हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. हाउ टू डिटरमाइनिंग द रेंज, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेस, डिटरमाइनिंग द साइज of the class interval, determination of type of class interval, and arrangement of frequencies. First, how to determining the range. It is obtained by subtracting the size of smallest item from the size of the largest item of the observed value. For example, in our data set we have 11 is the smallest value and 91 is the highest value. Total observations are 100. Then the range will be 91 minus 11 is 80. The range of the data is 80 and number of observations are 100. Determining the number of classes. There are no hard and fast rules regarding the determination of number of classes in any given observations. Ordinarily, the number of classes should not be greater than 20 and should not be less than 5. मतलब 5 से कम नहीं होनी चाहिए और लगभग 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन फिर भी प्रोफेसर स्टर्जेस गिवन a formula for determining the number of classes, and number of classes k is equal to 1 plus 3.3222 log of n, where n is the logarithm of total number of observations. For example, if n is equal to 100, then k is equal to 1 plus 3.3222 log of 100. लॉग ऑफ 100 का मान 2 होता है, जो कि हमें पता है, टेबल से हम देख सकते हैं या कैलकुलेटर से देख सकते हैं. इस प्रकार 1 plus 3.322 into 2 is equal to approximate 8. There are approximate 8 classes we can make in our 100 observations. Determination of साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का साइज क्या हो, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स. और अकॉर्डिंग टू सर्च आई इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. in our example, range of the data is 80 and number of classes are 8, that is the width of the class interval would be 10. Magnitude of the class interval would be 10. Thus our classes are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50, and 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. And one more class we have to define, because our highest observation is 95, then 90 to 100. Determination of type of class interval. How we determine the types of the class interval? As we know, there's two extreme values of the class are known as the class limits, and there are two types of class intervals which are available, that is exclusive class interval and inclusive class intervals. Exclusive class intervals or exclusive method of classification or exclusive method of defining the class intervals is if we have class intervals like 10 to 20, it means the observations having value
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 are included in that class interval, but observation having value 20 will be counted in the next class interval, that is 20 to 30. That's why these type of class intervals are known as exclusive class intervals या exclusive method of class intervals. इसे कहते हैं अपवर्जी विधि या अपवर्जी वर्ग अंतराल। अपवर्जी वर्ग अंतराल मतलब अपवर्जी यानी को छोड़कर, मतलब इसमें किसी भी क्लास इंटरवल्स की जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है, उसमें निम्न सीमा तो उस क्लास इंटरवल को बिलोंग करती है, लेकिन जो उच्च सीमा है वो दूसरे क्लास इंटरवल की निम्न सीमा बन जाती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सतत श्रेणी जब फॉर्म होती 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 40 to 50, इस प्रकार के जो क्लास इंटरवल होते हैं तो 10 to 20, 0 to 10 अगर आपके पास क्लास इंटरवल है तो इसमें जो वैल्यूज आएंगे ओनली 0 to 9 आएंगी या 9.5 तक के ऑब्जर्वेशन इसमें आएंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू 10 हो जाएंगे तो दैट 10 विल बी कम्स इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 10 to 20। और 10 to 20 क्लास इंटरवल में जो उसकी लोअर लिमिट है 10 है, लेकिन अपर लिमिट इज गिवन 20, बट 19 और 19.5 विल बी considered in 10 to 20 class intervals like that. The class interval 0 to 10 includes all the values from 0 to 9 both, but 10 comes in the next class interval, as I already told you earlier. In inclusive class interval, this is another type of method. In this method, both the limits are included in that class interval. For example, we have the classes 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. In that classes, inclusive class interval की बात करें तो inclusive class interval में जो both the limits are included in that class interval, मतलब उसकी upper और lower both the limits are included in that class interval। और इसका एग्जांपल है जब हम क्लास इंटरवल डिफाइन करते हैं 0 to 9, 10 to 29, 30 to 39। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रेक टाइप के क्लास इंटरवल्स, जबकि हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वहाँ पर एक कंटिन्यूटी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल 0 to 9 में जो वैल्यूज आएंगी वो 0 to 9 तक की upper and lower both the limits are included in that class interval. In next class interval 10 to 29, 10 to 19, 10 to 19 values are counted in that class interval. In class interval 20 to 29, the values from 20 to 29 are considered in that class intervals. This method is used for those variables whose values are integers. जब पूर्णांक कोई वैल्यू होती है तब हम इस विधि को अपनाते हैं। And generally this method cannot be adopted in the group series in which there are no fractional values of variable। मतलब किसी वेरिएबल की अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है तो फिर हम वहां पर इस विधि को नहीं अपनाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का निर्धारण हम कैसे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम वर्ग अंतराल ले लेते हैं तो इसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि क्लास लिमिट्स कहलाती है, और दोनों ही एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट्स होती है। इस आधार पर हम कई प्रकार के क्लास अंतराल के साथ में आंकड़ों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवृत्ति वितरण या बारंबारता बंटन बना सकते हैं, और ये हम बना सकते हैं। पहला प्रकार है वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव मतलब
अपवर्जी वर्ग अंतराल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मीन्स समावेशी वर्ग अंतराल। तीसरा प्रकार है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स। ये दो प्रकार का होता है, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और एक होता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज या क्लास इंटरवल्स। और जो चौथा प्रकार है वो है ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। और एक पांचवा प्रकार और होता है जिसे कहा जाए अनइक्वल विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स के क्लास इंटरवल्स का निर्धारण कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ exclusive class interval. In this method, lower limit is included and the upper limit is excluded while counting the observation. मतलब अगर कोई क्लास इंटरवल 0 to 10 दिया हुआ है तो उस क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल वैल्यूज़, वो 0 से 9 तक आएगी, लेकिन जो 10 है हाईएस्ट वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाएगी और दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज 10 to 20। ऐसा ही हर क्लास इंटरवल में होगा। 10 से 20 वर्ग अंतराल में 10 से 19 तक के वैल्यूज़ वाले ऑब्जर्वेशंस आएंगे और जो 20 अगर एग्जैक्ट है तो 20 ऑब्जर्वेशन कम इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 to 30। और 20 to 30 क्लास इंटरवल्स में जो ऑब्जर्वेशन आएंगे वो 20 to 29 तक आएंगे एंड 30 विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल 30 to 40 एंड सो ऑन। इन दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ एनी प्रेसीडिंग क्लास बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। जैसा कि हम वर्ग अंतराल में जानते हैं, जैसे वर्ग अंतराल आपको दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो आप देखेंगे कि पहला वर्ग अंतराल है जिसकी लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 10 है। तो 10 जो है वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई 10 to 20। ठीक इसी प्रकार 20 to 30 में जो 20 अपर लिमिट है 10 to 20 क्लास इंटरवल की, वो 20 to 30 क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई। इसी प्रकार सभी क्लास इंटरवल्स में होता जाएगा। तो ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अपवर्जी वर्ग अंतराल विधि। दूसरी है समावेशी वर्ग अंतराल। इन दिस मेथड बोथ द लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल्स व्हाइल काउंटिंग द ऑब्जर्वेशंस। जब हम ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं तो इसमें upper and lower both the limits. For example, the class intervals 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 etc. अगर हमारे क्लास इंटरवल है तो इसमें जो वैल्यूज है 0 और 9 बोथ अपर एंड लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। अब इसके आगे हम देखते हैं हाउ टू अरेंज द फ्रीक्वेंसीज इन that class intervals. After defining the classes and class intervals, we have to record the frequencies by Telemarks method, a telebar method, and each telebar marks indicate the presence of one value in that class. We find out the values from the given data and put the telemarks against the class interval. जो भी class interval दिया गया उसके ठीक आगे वाले खाने में हम जैसे ही उस रेंज के अंतर्गत कोई नंबर आता है तो उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और उनको काउंट करने के लिए 4 वर्टिकल लाइन में जो पांचवा ऑब्जर्वेशन उसकी एक स्लैंटिंग लाइन बना देते हैं ताकि 5-5 के ग्रुप में हम काउंट करने में इजी पड़े। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग जो करते हैं थोड़ा सा स्पेस देके, फिर 1 2 3 4 अगेन अगर 5th है तो फिर स्लैंटिंग लाइन से उसको काट देंगे, तो हमें काउंटिंग में 5-5 के ग्रुप में काउंटिंग करने में फ्रिक्वेंसीज में दिक्कतें नहीं आएंगी। और जो टोटल समेशन एफ दैट इज ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। लीजिए हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताते हैं कि प्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल विद सुटेबल क्लास इंटरवल। नीचे दिए गए आंकड़ों को उचित वर्ग अंतराल ज्ञात कर आवृत्ति तालिका बनाएं। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 124, 26, 165, 113, 42, 149, 175, 133, 69, 30, 104, 161 एंड 198। और जो अंतिम पंक्ति के ऑब्जर्वेशन है 144, 111, 124, 68, 155, 40, 136, 77, 134, 134, 86, 164 एंड 158। ये सभी 78 ऑब्जर्वेशन हैं और इनमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 6 और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 198।
अगर हम इस तालिका में देखें तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 6, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 198 एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 78. Now we use the Sturges formula for obtaining the number of class. Number of classes के हम इस फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं. नंबर ऑफ क्लासेस के इज इक्वल टू 1 + 3.322 log of n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n का मान हमारे पास है इसमें 78 ऑब्जर्वेशन है. और रेंज जो है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन होती है. तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास 198 और मिनिमम ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 198 - 6 इज 192. Now k is equal to 1 + 3.322 log of 78. हम n का मान यहाँ 78 रखेंगे. log of 78 बराबर होता है 1.8921. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 3.322 इंटू 1.8921, तो 3.222 इंटू 1.8921 कम 6.2856 प्लस 1 करेंगे दैट इज 7.2856 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 8. मतलब लगभग हमको 8 क्लासेस हमको बनानी पड़ेगी, तब हमारे पूरे ऑब्जर्वेशंस उसमें एकोमोडेट होंगे. अब हमको विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, जो वर्ग अंतराल की विड्थ क्या होनी चाहिए, जो उसकी चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. रेंज इज 192 and classes are 8, that is the width of the class interval and magnitude of class interval is 24. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 6 और मैक्सिमम 198 है, तो इट इज कन्वीनियंट टू टेक द क्लासेस इज 1 to 25. अगर 25 में से घटाएंगे तो 24 आएगा. 26 से 50 अगला वर्ग अंतराल, इसमें से 50 में से 26 घटाएंगे तो फिर 24 होगा. इस प्रकार के वर्ग अंतराल जो है इंक्लूसिव क्लासेस में हम बनाएंगे और फिर इसके अगेंस्ट में हम उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे. तो ये आपका वर्ग अंतराल 1 से 25, 26 से 50, ये कौन सा वर्ग अंतराल हो गया? इंक्लूसिव टाइप वर्ग अंतराल, क्योंकि इसमें अपर एंड लोअर लिमिट बोथ एग्जिस्ट इन दैट क्लास इंटरवल. अगर यही क्लास इंटरवल हम 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 200 अगर बनाते हैं तो ये फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाएंगे. नाउ टेक द क्लासेस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100, 101 to 125, 126 to 150, 151 to 175 and 176 to 200. These are the class intervals and these are the inclusive type class intervals, जिसकी अपर एंड लोअर लिमिट मतलब 1 और 25 दिया, इसमें 1 भी इसी में आएगा और 25 अगर वैल्यू हमारे टेबल में है तो वो भी इसी के अंतर्गत काउंट होगी. लेट अस सी हाउ मेनी वैल्यूज आर कम्स इन फर्स्ट क्लास इंटरवल. 1 से 25 क्लास इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, देखें वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं. पीछे बैक चलते हैं. सबसे पहले देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यूज नहीं है. पहली वैल्यू हमको मिल रही 6, उसके बाद में 25 से छोटी वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है. उसके बाद दूसरी वैल्यू है 8 एंड थर्ड वैल्यू इज 18. तो देयर आर ओनली 3 वैल्यूज विच आर लेस आर इक्वल टू 25. 25 या उससे कम और 1 या उससे ज़्यादा है, ये 3 वैल्यूज हैं. तो इनके लिए हमने 3 वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर लगाई और उसको काउंट कर हमने फ्रीक्वेंसी 3 लिख ली. इसी प्रकार 26 से 50, 26 और उससे ज़्यादा, 50 और उससे कम जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के रूप में काउंट करके लिखते जाएंगे और देखेंगे कि ये 8 ऑब्जर्वेशंस है. 51 से 75 में 6, 76 से 100 में 10 है, 101 से 125 के बीच में 15 है, 126 से 150 के बीच 18 है, 151 से 175 के बीच 13 है, 176 से 200 के बीच 5 है. तो आप देखेंगे कि टोटल 78 ऑब्जर्वेशंस का हमने इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के रूप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द टेलीमार्क मेथड हमने आपको किया है. तो इनके लिए जो मेजर स्टेप्स हमको करनी, पहली स्टेप फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस यूजिंग स्टर्जेस फार्मूला. सबसे पहली स्टेप हमको स्टर्जेस फार्मूला से हमको आपको नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करनी है. फिर उसके बाद में
क्लास इंटरवल फॉर्म करने हैं। क्लास इंटरवल फॉर्म करने के लिए विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल निकालना, तो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करना होगा, तब विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल निकलेगी। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स निकलने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल हमें लेना है। अगर हम एक्सक्लूसिव ले रहे हैं तो एक्सक्लूसिव के लिए अगर हमारा विड्थ अगर 25 आ रही है तो 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, इस प्रकार से क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल लेने होंगे। और अगर इंक्लूसिव मेथड है तो आपके पास 1 से 25 है, फिर 25 से 50 है, फिर 50 से 75 है, 1 से 25 है, 26 से 50 है, 51 से 75 है, 76 से 100 है, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होंगे। तो इस प्रकार से हम अपने आंकड़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। Other forms of class intervals, cumulative frequency series और cumulative class intervals, ये दो प्रकार के होते हैं, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। लेस देन टाइप, मोर देन टाइप cumulative frequency distribution भी होते हैं, और चौथा प्रकार होता है ओपन एंड क्लास इंटरवल, जिनके प्रथम क्लास इंटरवल का निम्न सीमा खुली होती है और अंतिम क्लास इंटरवल की उच्च सीमा हमें पता नहीं होती। दैट्स वाई दे आर नोन एज दी ओपन एंड क्लास इंटरवल। और एक और क्लास इंटरवल होता है वो अनइक्वल विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जब हमारे क्लास इंटरवल की विड्थ अनइक्वल हो जाए। अभी हम बात कर रहे हैं सभी के इक्वल विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल बात कर रहे थे। अनइक्वल विड्थ में 0 to 10, 10 to 30, तो यहाँ पर विड्थ आपकी 20 हो गई, 0 to 10 में 10 हो गई, 30 to 60, तो यहाँ पर विड्थ आपकी 60 minus 30 is 30, then 60 to 80 is again with 20, 80 to 90 10, and 90 to 100 is again 10. So these are the unequal width of the class interval. This is also a type of another type of class intervals. Let us take first less than cumulative frequency. Less than cumulative frequency of any value of the variable or class is obtained by adding frequencies of successive classes from lowest to highest. जो आपको नॉर्मल या सामान्य फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, उसमें आपको एक के बाद सक्सेसिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाना है, और इट इज एसोसिएटेड विद द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस। ये अपर लिमिट की क्लासेस से एसोसिएट होता है। आपके सामने एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 50 इन एन एग्जामिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। क्लास इंटरवल जो है मार्क्स है, 0 to 10 मार्क्स पाने वाले 4 छात्र हैं, 10 to 20 मार्क्स पाने वाले 5 है, 20 to 30 पाने वाले 12 है, 30 to 40 पाने वाले 9 है, और 40 to 50 पाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं। जब इनको हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं कॉलम्स में, तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसीज 4, 5, 12, 9 और 15 ये रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स की है। जब इन हम फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते हैं 4 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5, 4 + 5 = 9, 4 रिप्रेजेंट्स लेस देन 10 मार्क्स, मतलब 4 छात्र ऐसे हैं जिनके 0 से ज्यादा परंतु 10 से कम मार्क्स है। 4 × 5 अगर कर दिए तो ये 9 रिप्रेजेंट्स, 9 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट व्हाट, 0 उससे ज्यादा परंतु 20 से कम मार्क्स पाने वाले 9 छात्र हैं। ठीक इसी प्रकार 9 में 12 जोड़ दिया जाए तो 21, 21 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 0 से ज्यादा और 30 से कम मार्क्स मिले हैं। 21 में फिर हम 9 और जोड़ दें तो 30 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 0 से ज्यादा और 40 मार्क्स मिले हैं, और 30 में हम फिर 15 जोड़ देते हैं तो 45, तो 45 स्टूडेंट्स वो है जिन्हें 0 से ज्यादा और 50 से कम मार्क्स मिले हैं। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ frequency distribution. This is a less than type cumulative frequency distribution. More than cumulative frequency distribution, yeah, more than cumulative frequency series. It is obtained similarly by finding the cumulative total of frequencies starting from the highest value of a variable to the lowest class. It means we write the total frequency at the, in other way we can also find out the frequency by typing the total frequency in the first or lowest class and go on deducting the frequencies of successive class to form more than type cumulative frequencies. Let us take an example. In previous example we have 0 to 10
marks obtained by 4 students, 10 to 20 marks obtained by 5 students, 20 to 30 by 12 students, 40 to 50 marks obtained by 15 students. Then we write the frequencies like 4, 5, 12, 9 and 15. Let us start with highest class interval, that is 40 to 50. 15 students, more than 40 marks got by 15 students got more than 40 marks. 15 plus 9, that is 24. More than 30 marks obtained by 24 students. 24 plus 12, that is 36. More than 20 marks obtained by 36 students. 36 में फिर 5 जोड़ें तो ये 41 हो गया। 41 छात्र ऐसे जिन्हें 10 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। उसके बाद टोटल 45 छात्र ऐसे जिन्हें 0 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो हम इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरा तरीका बताया गया है कि हम यहाँ पर सभी टोटल मार्क्स 45 लिख देते हैं। 45 में से हम 4 अगर घटा दें तो आ जाएगा 41। तो ये 10 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले 41 छात्र हैं। 41 में से जब हम 5 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 36। तो 36 जो है मोर देन 20 मार्क्स पाने वाले 20 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले छात्र वो 36 है। 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 बचेगा। तो 24 छात्र ऐसे जिनको मोर देन 30 मार्क्स मिले हैं। 24 में से 9 अगर घटा दें तो 15 आएगा। तो 15 ऐसे छात्र जिन्हें 40 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो ये लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप cumulative frequency distribution है। Find less than and more than type cumulative frequency from the following data। आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 14, 40 to 50। Frequencies are 5, 15, 60, 43 and 10। Other form of continuous series, open-end class interval, open-end class series. Under this series, the lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval are not specified। मतलब प्रथम वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो खुली हुई है और जो उच्च सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है लास्ट क्लास, उसकी उच्च सीमा जो है वो बताई नहीं गई है। तो इसे कहते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल। लेस देन 10 मतलब 10 से कम नंबर पाने वाले 5 छात्र, 10 से 20 वाले 15, 20 से 30 वाले 60, 30 से 40 वाले 43 एंड मोर देन 40 आर 10। लेकिन अपर लिमिट जो है इसकी नहीं दी गई है और पहली क्लास की लोअर लिमिट नहीं दी गई। तो इसे ओपन एंड क्लास इंटरवल या ओपन एंड क्लासेस सीरीज भी कहा जाता है। एक अंतिम सीरीज जो है वो है अनइक्वल विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल का मान 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 80 एंड 80 to 100 अगर हो जाए तो आप देखेंगे 10 to 30 अगर बोलेंगे तो क्लास विड्थ हो गई 30, 30 to 40 10 हो गई, 40 to 80 अगर कहा जाए तो विड्थ हो गई 80 minus 40 is 40 एंड 80 to 100 is again 20। तो अनइक्वल विड्थ क्लास इंटरवल्स भी हम सीरीज बना सकते हैं। इस प्रकार का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।